धूनी की करामात। 3 भक्त श्रद्धा से मस्तक झुकाए बैठे थे। कौन आया? तुलसीराम के चबूतरे पर चढ़ते ही बाबा ने तेज स्वर में प्रश्न किया। उनकी आंखें पूर्णतः बंद थीं। मेरा नाम तुलसीराम है महाराज, तुलसीराम ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया। बाबा ने आंखें खोली और कुछ देर तक वह तुलसीराम को इस प्रकार घूरते रहे मानो वह उसके मन का भेद मालूम कर रहे हों। तुलसीराम को बैठने का इशारा करते हुए बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मन अशांत है बच्चा। तुलसीराम ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। क्या चाहिए? धन, संतान? बाबा ने तेज स्वर में प्रश्न किया। बाबा का प्रश्न सुनकर तुलसीराम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि निश्चय ही अपनी दैवी शक्ति से बाबा उसके मन का हाल जान गए हैं। निकाल 10 रुपये। बाबा की आवाज से तुलसी का ध्यान भंग हुआ। आज्ञाकारी भक्त की तरह उसने अपनी गांठ से 10 का एक नोट निकालकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने वह नोट राख में गाड़ दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बाबा ने मुट्ठी भर राख तुलसीराम के सामने फेंक दी। तुलसीराम ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि बाबा ने जो राख फेंकी थी उसमें 10-10 के 10 नोट सामने पड़े थे। यह क्या महाराज, ये तो 100 रुपये हैं? तुलसीराम ने आश्चर्य से प्रश्न किया। ये सब धूनी की करामात है, ले जा और देख, किसी से इसका जिक्र न करना। बाबा ने तुलसीराम को जाने का आदेश देते हुए कहा। तुलसीराम को अपनी आंखों पर विश्वास न होता था। रास्ते में उसने सब नोट निकालकर एक बार फिर गिने और ये देखकर कि वास्तव में उसके पास 10 के स्थान 100 रुपये हो गए हैं, वह आश्चर्य में डूब गया। बाबा की दैवी शक्ति का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता था? घर पहुंचकर तुलसीराम ने बाबा के अलौकिक गुणों का उल्लेख करते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही थी रुदिया, बाबा तो वास्तव में देवता है। यदि हम उन्हें प्रसन्न कर लें तो हमारा सब दुख और दरिद्र दूर होते देर न लगेगी। अब तुलसीराम बाबा निरंजन दास का अंधभक्त हो गया था और वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। उसकी पत्नी रधिया को भी पक्का विश्वास हो गया था कि बाबा की दी हुई भभूत का सेवन करने से वर्ष भर में उसकी सूनी गोद भर जाएगी। गांव में रहते बाबा निरंजन दास को 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। तुलसीराम की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन सायंकाल बाबा ने उससे कहा, बच्चा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। साधु के लिए एक स्थान पर अधिक दिन रुकना ठीक नहीं है। अब मेरा विचार यहाँ से प्रस्थान करने का हो रहा है। तुझे जो मांगना हो मांग ले। महाराज, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे संतान दें। उसके न होने से मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, तुलसीराम ने गिड़गिड़ाते हुए याचना की। चिंता न कर बच्चा, भभूत खाली नहीं जा सकती। वर्ष भर के अंदर संतान अवश्य होगी। महाराज, एक प्रार्थना और है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जन्म जन्मांतर का दरिद्र दूर हो सकता है। वो इतना आसान नहीं है बच्चा, उसके लिए तो बड़ी साधना और पूजा करनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है महाराज, तुलसीराम ने हाथ जोड़कर विनय की। अच्छा बच्चा, मैं तेरे लिए एक बार सब कुछ करने को तैयार हूँ। तू अधिक से अधिक जितना धन और सोना एकत्र कर सकता हो कर ले। मैं परसों रात को तेरे घर में देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, इस पूजा की गांव में किसी और को खबर न होने पाए। बाबा ने तुलसीराम को सचेत करते हुए कहा। ठीक है महाराज, मैं ऐसी ही व्यवस्था करूंगा, तुलसीराम ने प्रसन्नता से उत्तर दिया। तुलसीराम आज सुबह से ही पूजा की तैयारी करने में लगा था। उसकी पत्नी रधिया के अलावा गांव में अन्य किसी व्यक्ति को इस पूजा की भनक भी न पड़ने पाई थी। रात्रि में निश्चित समय पर तुलसीराम मारुति मंदिर से बाबा निरंजन दास को अपने घर लिवा लाया। आंगन में बाबा ने अग्नि प्रज्वलित की और घंटे भर तक आंख बंद किए पूजा करते रहे। बाबा के आदेशानुसार आंगन में एक मन गेहूं का ढेर लगा था। अचानक बाबा ने आंख खोली और बोले, देवी प्रसन्न है बच्चा, तेरी तकदीर खुल जाएगी। सोना और धन कहाँ है? ये लीजिए महाराज, तुलसीराम ने एक छोटे से बक्से में 4000 रुपये और सोने के समस्त गहने पहले से ही इकट्ठा कर रखे थे। बाबा ने बक्सा खोला और समस्त नोट और गहने सामने लगे गेहूं के ढेर में गाड़ दिए। कुछ देर बाद बाबा ने तुलसीराम से कहा, पूजा के लिए कुएं से शुद्ध जल लाओ बच्चा। तुलसीराम उठकर बाहर गया और कुएं से एक बाल्टी पानी भर लाया। उसने देखा कि इस बीच बाबा ने सारे नोट और गहने पुनः बक्से में बंद कर दिए थे। पूजा समाप्त करते हुए बाबा ने तुलसीराम से कहा, बच्चा, इस बक्स को किसी सुरक्षित स्थान में रखो और 1 सप्ताह तक नियमित रूप से इसकी पूजा करते रहो। अगले रविवार को इसे खोलने पर इसमें से लक्ष्मी प्रकट होंगी। दूसरे दिन सुबह गांव से प्रस्थान करते समय बाबा ने तुलसीराम से कहा, मैं नागपुर जा रहा हूँ।
अगले रविवार को लौटूंगा और तब मेरे सामने इस बक्से को खोलना। इस बीच तुम रोज इसकी पूजा करते रहना। बाबा चले गए। तुलसीराम नियमपूर्वक लक्ष्मी की पूजा करता रहा। दिन बीतते देर न लगी और दूसरे रविवार को तुलसीराम बड़ी व्यग्रता से दिन भर बाबा की प्रतीक्षा करता रहा। रात हो जाने पर भी जब बाबा न आए तो उसका धैर्य टूट गया। उसने बक्स का ताला खोला और सिर पकड़कर बैठ गया। बक्सा तो बिल्कुल खाली था। लखपति बनने का स्वप्न देखते देखते तुलसीराम दर दर का भिखारी हो गया था। सब ओर से निराश होकर तुलसीराम खापा के पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस अधिकारी श्री पांडे ने घटना का पूरा विवरण सुनकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम इस धूर्त बाबा को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे, पर तुम्हारे सक्रिय सहयोग के बिना हम इस कार्य में सफल नहीं हो सकते। मैं तो लुट गया सरकार, अब मुझसे आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं, तुलसीराम ने रोते हुए उत्तर दिया। श्री पांडे ने खापा के रेलवे स्टेशन पर पूछताछ शुरू की। गांव के उस छोटे से स्टेशन के एक पुराने कुली से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने पूछा, भाई इधर 8-10 दिन में तुमने स्टेशन पर किसी लंबी जटाओं वाले साधु को तो नहीं देखा? कुली ने अपनी याददाश्त को कुरेदते हुआ कहा, हाँ सरकार, कुछ याद तो पड़ता है। कुछ दिन हुए सुबह स्टेशन पर लंबी जटाओं वाला एक साधु घूम तो रहा था। क्या तुम बता सकते हो वह किस ट्रेन पर सवार हुआ? श्री पांडे ने दूसरा प्रश्न किया। कुछ सोचते हुए कुली ने कहा, मुझे याद पड़ता है कि छिंदवाड़ा की तरफ जाने वाली गाड़ी पर वह सवार हुआ था। ये सुराग मिलते ही श्री पांडे छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा के पुलिस थाने में उस इलाके के अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि लिंगा गांव का लहरगिर गोसावी नामक अपराधी साधु के भेष में ठगी करता है। पुरानी फाइलों की छानबीन करने पर उन्हें ये भी मालूम हुआ कि इस व्यक्ति के विरुद्ध छिंदवाड़ा में ठगी के 2-3 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। लिंगा गांव में पुलिस द्वारा लहरगिरी गोसावी के संबंध में खुफिया तरीके से जांच शुरू की गई। गांव में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि गोसावी ने पिछले सप्ताह से नई साइकिलों की एक दुकान खोली है। इन तथ्यों के आधार पर यद्यपि गोसावी के अपराधी होने की पुष्टि होती थी, किंतु गिरफ्तारी के पूर्व उसकी शिनाख्त जरूरी थी। गदमी गांव के तुलसीराम तथा 2 अन्य व्यक्तियों ने गोसावी को देखते ही पहचान लिया। तुलसीराम ने पुलिस को बताया कि साधु के भेष में इसी व्यक्ति ने उसके यहाँ पूजा की थी। पुलिस द्वारा गोसावी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गोसावी के विरुद्ध ठगी का मुकदमा चलाया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा उसे 7 वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।